बिल गेट्स नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू कर रहे हैं। कम से कम इतना तो जरूर बोलेंगे कि 10 साल में नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। 10 साल में नरेंद्र दामोदर दास मोदी उन्हीं को इंटरव्यू देते हैं जिनको वो देना चाहते हैं। ऐसे किसी पत्रकार का सवाल वो नहीं लेते हैं जो उनसे मुखर होकर के एजेंडा चलाने वाले पत्रकार को बुलाते नहीं हैं। क्यूबाइब नेटवर्क अगर कहे कि मुझे इंटरव्यू नहीं मिल रहा है तो बात समझ में आती है। एजेंडा धारकों की क्या एजेंडा है आज मैं एक्सपोज कर रहा हूं, और आज इसकी कड़ी आपको जुड़ जाएगी मैक्सेसे तक, आज इसकी कड़ी जुड़ जाएगी कोविड तक, और आज इसकी कड़ी जुड़ जाएगी कि इनके आका कौन हैं, किनके इशारे पर इनकी सारी गतिविधियां चलती हैं, किनके इशारे पर किनको कब कहा जाता है फासिस्ट, कब कहा जाता है कि धार्मिक चोला में ये सब काम चल रहा है, कैसे डिफेम करने की सुपारी लेते हैं ये, और उसकी आड़ में धंधा करते हैं, उसकी आड़ में पैसा कमाते हैं, बनाते हैं, बनाना चाहिए। मेरी शुभकामना भी है इनको। लेकिन मैं तो आज इनसे यह सवाल पूछूंगा कि अक्षय कुमार का नरेंद्र मोदी के साथ इंटरव्यू पे सारे लोग खड़े हो गए। कैसे आम चूसते हैं आप, सारे मिलकर के सवाल करने लगे। ये सारे जिनका जिनका मैंने आपको तस्वीर दिखाया है, ये सभी सूरमा खड़े होकर के सवाल पूछना शुरू कर दिए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी देखिए पत्रकार के सवालों का सामना नहीं कर रहे हैं, अक्षय कुमार के सवालों का सामना कर रहे हैं। और अक्षय कुमार का सवाल क्या है, कैसे आप आम खाते हैं, चूसते हैं या काट के खाते हैं? ये सवाल पूछ रहे हैं कि आम को चूसते हैं या काट के खाते हैं। और ये सवाल पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री से। पूछने वाला पत्रकार की भेष में कौन है? एक एक्टर है, सिनेमा का एक्टर है, अक्षय कुमार जी। अक्षय कुमार को इतना इन्होंने धोया, इतना धोया, इतना धोया, पब्लिसिटी हो गई। वो कहते हैं ना कि आप अगर विरोध करें तब भी पब्लिसिटी होती है। मैं कभी कभी सोचता था कि इनके ऊपर ये बात करने से शायद इनकी पब्लिसिटी होगी, लेकिन इनकी पब्लिसिटी बहुत हो गई है। मेरी पब्लिसिटी करने से ना करने से बात नहीं, उस तरह से नहीं बनेगी। मैं तो आपको आज सत्य का दर्शन करा रहा हूं। ये साहब 29 मार्च को इंटरव्यू पब्लिश हुआ। मैं जरा टाइमलाइन दिखाइए, जरा ये माननीय अजित अंजुम जी का यूट्यूब का टाइमलाइन दिखाइए। अजित अंजुम जी के यूट्यूब के टाइमलाइन पे आप जाएं। मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं तो ये भाई हमारे बड़े मित्र हैं और बड़े पत्रकार हैं, मैं बड़ी इज्जत करता हूं। आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि मैं अगर कोई आज टिप्पणी कर रहा हूं तो इनमें से किसी की मैं इज्जत नहीं करता हूं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये पत्रकारीय धर्म की, ये हमारे पत्रकारीय धर्म का विषय है कि मैं वो बात क्यों नहीं आपके सामने में रखूं। और मुझे लगता है कि इसके लिए वो भी हमारी तारीफ करेंगे कि साहब देखिए इन्होंने हमें पकड़ लिया, और हमारे इस कृत्य को अगर पब्लिक के बीच में ला रहे हैं तो वो भी शायद हमें साधुवाद देंगे, ऐसी मुझे अपेक्षा है। जरूर मुझे साधुवाद देंगे। ये माननीय अजित अंजुम जी का टाइमलाइन है। हाँ, ये अजित अंजुम जी का टाइमलाइन है। मैंने पूरी कोशिश की कि इस पूरे टाइमलाइन पे जाऊं और कहीं कोई एक वीडियो मिल जाए मुझे कि प्रधानमंत्री और बिल गेट्स के इंटरव्यू पर ये इनकी क्या प्रतिक्रिया है, इनकी क्या टिप्पणी है। बड़ा इंतजार कर रहा था, बड़े दूरदर्श पत्रकार, देश के जाने माने पत्रकार, मैं इंतजार कर रहा था कि भाई अजित अंजुम जी की क्या प्रतिक्रिया आती है, जरा मैं भी तो देखूं, जरा मैं भी तो सुनूं, देश भी सुने। मैं वंचित रह गया, पूरा देश वंचित रह गया। मैंने नहीं देखा अभी तक भी मैं देख रहा हूं तो मुझे तो अभी तक कोई नहीं मिला जिसमें कि अजित अंजुम जी कोई प्रतिक्रिया दे रहे हों बिल गेट्स और नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू पे। कैसे नरेंद्र मोदी ने ऐसे दूरदर्श पत्रकारों के मुंह पे ताला लगा दिया। कमाल। आज मैं यही बताना चाहता हूं कि जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ इतने मुखर है, होना चाहिए मुखर, क्यों नहीं होना चाहिए मुखर। प्रधानमंत्री गड़बड़ करेंगे, उनका शासन गड़बड़ करेगा, एक पत्रकार बैठा रहेगा क्या? एक पत्रकार को सवाल बड़ी मजबूती से पूछना चाहिए और एकदम डंके की चोट पर पूछना चाहिए। और जो मीडिया
जो सरकारी मीडिया बन गई है, जिनको सरकार पैसा दे रही है, वो अगर सवाल नहीं पूछ रही है तो हमारा आपका कर्तव्य है सवाल पूछने का, पूछना चाहिए। और इसके लिए ये सारे पत्रकार महोदय साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। इनका स्वागत होना चाहिए, मैं भी करता हूं और ये स्वागत मैं दिल से करता हूं, ये फर्जी स्वागत नहीं है। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।